आज अगर आप इंडिया में मेजर तौर पर देखते हो तो जिसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, इनकी संख्या कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं रीजन सोशल मीडिया है, या फिर जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्टेड सर्कल में रह चुके हो। पहले का समय ऐसा था भैया कि हमारे पास खुद में समाये रहने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। अब लैपटॉप्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिफरेंट डिवाइसेज है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर निकलने में, घुलने मिलने में कंफर्टेबल नहीं हो, हम अपने स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं एक अपना दुनिया बना लेते हैं और उसी के अंदर रहना हम सही समझते हैं। बट ये चीजें आपको कॉलेज के अंदर बहुत नुकसान दे सकती हैं। कहीं पर आपको कुछ फायदे भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान एक बहुत बड़ी स्केल पर देखने को मिलेगा। और ये मैं चीजें रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि कॉलेज में आने से पहले कहीं ना कहीं मैं भी इसी नेचर का था। स्कूल के अंदर चलो ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप्स, डिवाइसेज वैसे अगर स्कूल के अंदर हमारे समय पे उतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ दो चार फ्रेंड्स बना लिए, उसी फ्रेंड सर्कल के अंदर रहना, उससे बाहर जाने में डिस्कंफर्ट फील होता था। देखो, इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बाहर बोल ही नहीं सकते। दो चीजें होती हैं, आपको जिस सर्कल में आप हो, जिन लोगों के साथ ऑलरेडी नेटवर्क कनेक्शंस बिल्ड हो चुके हैं, उस सर्कल के बाहर जाने में या तो आप डिस्कंफर्ट फील करते हो या फिर आप लोन टाइम आपको खुद के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद है। सो दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही कवर करेंगे भैया कि इंट्रोवर्ट्स के लिए हमारे पास कॉलेज लाइफ को लेकर क्या कुछ एडवाइस है। और पहले खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीजें शेयर करता हूं। तो देखो, जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने कुछ फ्रेंड सर्कल जो धीरे धीरे, अब बिल्कुल अगर कितने भी इंट्रोवर्ट हो, लेकिन कुछ तो लोगों से जान पहचान, कभी आप खुद किसी को अप्रोच करते हो, कुछ लोग आपको अप्रोच करते हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ जान पहचान तो स्कूल में बन ही जाता है। बट एक बार अगर कुछ फ्रेंड सर्कल आपका बन गया, उसके बाहर जाने में बहुत हम कतराते हैं। शुरू में मुझे लगता था भैया कि इसके बाहर मैं फिट नहीं बैठूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, या फिर ऐसी बहुत सी चीजें आपको शुरू में लगती हैं। बट जब धीरे धीरे खुद को समझोगे, खुद को जब मैंने पर्सनली खुद को जाना, तो ये मुझे पता चला कि दूसरों से बात करने में मुझे झिझक नहीं है। हाँ, शुरू में जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपको लगता रहेगा कि मैं दूसरों से बात नहीं कर सकता, अनकंफर्टेबल फील करता हूं, पता नहीं मैं उनसे बात करूंगा वो क्या रिप्लाई करेंगे, समझ नहीं आता बहुत सी चीजें, जिसकी वजह से हम नए लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। बट जब मैंने अपने इस नेचर को धीरे धीरे समझा तो मुझे यह पता चला कि दूसरों को जब अप्रोच करो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप ही के जैसे इंसान है। हो सकता है वो कुछ ज्यादा बोलते हो, आप कम बोलते हो। यहां भी एक बहुत बड़ा मिथ है, जरूरी नहीं कि इंट्रोवर्ट्स कम ही बोलते हो। कुछ लोग बोलते हैं भैया कि अपने फ्रेंड सर्कल में कम, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बाहर थोड़े कम बोलते हैं या फिर ना के बराबर बोलते हैं। बट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे मैंने बोला कि शुरू में अपने एक रेस्ट्रिक्टेड, कुछ मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, उसके अंदर रहना पसंद करता था। बट जब धीरे धीरे मैंने दूसरे लोगों को अप्रोच करना चालू किया, तो इसमें भी ऐसा होता है कि जो पहली आइस ब्रेकिंग होती है वो कई बार डिफिकल्ट हो सकती है। बट जब वो आइस ब्रेकिंग मतलब कि पहले कुछ स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेज आप किस तरीके से बात करते हो, एक बार बातचीत चालू हो गई तो फिर आप किसी के साथ भी, अगर आपका इंटरेस्ट मैच करता है, फिर वो आपके चाहे जान पहचान थे या नहीं थे, अगर आप देखते हो पहली आइस ब्रेकिंग के थ्रू अगर आपका वाइब मैच हो रहा है, अगर आप इंटरेस्ट मैच हो रहा है या फिर किसी कॉमन पॉइंट पे बात कर पा रहे हो, देन वो बातें फिर लंबी खींच सकती हैं। हाँ, वो हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल नेचर है, रॉ एंड रियल नेचर, जो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स को पता होता है, वो शायद आप उस समय शो ना करो, क्योंकि वो शो करना भी नहीं चाहिए, चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। जो आपका रॉ एंड रियल नेचर है वो हर जगह हमें शो करना जरूरी नहीं है। वो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में ही रहे तो बेहतर है। उसके आगे आप अपना प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल क्रिएट करिए, ठीक है। और अब धीरे धीरे आपके एडवाइस पे भी, आपके लिए क्या एडवाइस है कॉलेज के अंदर, उसके ऊपर भी पहुंच रहे हैं। तो भले ही आप रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, लेकिन अगर आप इसी रेस्ट्रिक्टेड वाले जोन में रह गए तो कॉलेज के अंदर बहुत से नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। हर एक पर्सन अपने साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कैरी करता है। आपको लगता हो बस वो भी तो मेरी जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट है, बट उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास पर्सनल स्किल सेट्स क्या है, उस स्किल सेट्स के थ्रू उसने अपना क्या नेटवर्क बना रखा है। हो सकता है आपको कभी किसी स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन या फिर किसी पर्टिकुलर स्किल सेट्स के ऊपर ही काम करना हो सकता है उससे चीजें अलाइन हो जाए, साथ में मिलकर 1 और 1 11 वाला रेजोनेट कर जाओ। बोलते हैं ना कि दो चीजों की फ्रीक्वेंसी भले ही सेम हो, लेकिन जब पास में आते हैं
फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर जाता है। ये चीजें फिजिक्स में पढ़ोगे और हिंदी में तो भैया एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर आपको अपने जैसे लोग मिल जाए, और अपने जैसे लोग फाइंड कैसे करोगे, जब तक अलग अलग लोगों से मिलोगे नहीं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक बंदा पसंद आया उससे जाकर मिले, अपने जैसा हो गया, मिल गया, पसंद आ गया, उसी के साथ दिन भर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आप 10 लोगों से मिलो तब जाके आपको कोई अपने जैसा बंदा मिले, जिनके साथ आप बैठकर अपने चाहे करियर अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट फ्रेंड सर्कल्स भी कहीं ना कहीं यहीं से निकलेंगे। तो जब तक लोगों से मिलोगे नहीं, न तो आपको पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल मिलेगा, ढंग का फ्रेंड सर्कल, और नहीं आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। जो अपॉर्चुनिटीज आपको कॉलेज देता है उन चीजों को बहुत मिस करोगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर फ्रेंड सर्कल में बैठकर 10-10 घंटे समय बिताना है। आप हर लोगों से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करिए। आइस ब्रेकिंग वाली जो बात होगी, 5-10 मिनट, शुरू शुरू में पहली बार कॉलेज जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि मतलब एक क्लास में लोग दिख गए तो 5-5 मिनट सबके पास जाकर बैठ रहे हैं। धीरे धीरे किसी दिन किसी के साथ बैठ गए, कुछ बातें की, हॉस्टल के अंदर गए, कुछ नए लोग मिल गए, 5-10 मिनट बातें की, 15 मिनट बातें की, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा धीरे धीरे भैया कि कौन लोग कैसे हैं। अब आपने किसी से बात किया, उसका कोई पर्सनल फ्रेंड होगा, इसके थ्रू आप मान लेती ये एक पर्टिकुलर बंदा है, आप यहां हो, आपने इससे बात की, इसका कुछ फ्रेंड सर्कल होगा 3-4 लोगों का, वो हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस कराए, तो आपने आइस ब्रेकिंग इससे की, 3-4 और लोगों से इंट्रोड्यूस हो गए। ऐसे अब ढेर सारे जितने लोग, ये चीजें चेन रूल की तरह काम करती है। आप कुछ लोगों को आइस ब्रेकिंग के लिए अप्रोच करोगे, इसी के बहाने बहुत सारे लोगों से इस तरीके से आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली यहां पर चीजें काम करती हैं। और इनफैक्ट अगर आप कुछ लोगों को अप्रोच करते हो तो बाकी लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि भैया कि ये कहीं ना कहीं फ्रेंडली पर्सन है। भले ही आप ना हो, भले ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ रहा हो, बट अगर आप बाकी लोगों ने शुरू में अगर ये नोटिस कर लिया कि फ्रेंडली पर्सन है, तो बहुत सारे लोग खुद आपके पास आएंगे बातचीत करने के लिए। जैसे आप किसी के पास गए थे यही देखकर भैया कि ये फ्रेंडली अप्रोचेबल लग रहा है, पहले इसे अप्रोच करता हूं। उसी तरीके से अगर आपने ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर दिया कि मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है, अप्रोचेबल पर्सन हूं, बहुत सारे लोग देखकर आपके पास आएंगे, तो हर बार आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, इसका मतलब यह नहीं होता कि अगर आपने बात करना चालू कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर बैठकर इनके साथ बातें करते रहो। अपना आपका अगर कॉलेज के अंदर गए हो, बहुत सी चीजें आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी, चाहे आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एकेडमिक्स हो, यहां पर भी समय देना होता है। तो आपको धीरे धीरे बैलेंस फाइंड आउट करना होता है भैया कि मेरे लिए किस जगह कितना समय देना सही है। शुरू में आपने हर किसी से कुछ ना कुछ बात किया, हर किसी से आपकी जान पहचान बन चुकी है, तो अगर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ जोन चले भी जाते हो, उनसे अगर थोड़ा डिस्कनेक्टेड, चलो आप 2-4 दिन पे बात करें, 5-10 दिन पे कभी बात हो गया तो हो गया, बट कम से कम जान पहचान तो हो चुकी है। कभी किसी से बात करना हो किसी काम के सिलसिले में भी, जान पहचान है, हम तुरंत अप्रोच कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मिस आउट नहीं होंगी। तो शुरू के 5 से 10 दिन कॉलेज में जब जाते हो, वो कैसा होगा आपके ऊपर निर्भर करता है। भले आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन जाकर अप्रोच करो, नॉर्मल हाय हेलो इन चीजों से भी अप्रोच करना चालू करो। क्योंकि देखो यार, जब आप कॉलेज में जाते हो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि ये सारे लोग तो यार कितने घुले मिले हुए से लोग हैं, मैं घुल मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। बट जब आप जाते हो तो आप देखते हो ये जो 3-4 लोग मुझे बहुत घुले मिले से दिख रहे हैं, ये आपस में घुले मिले हुए हैं, ये भी अपने फ्रेंड सर्कल में खुश हैं। आप जाओगे आपको पता चलेगा भैया कि हाँ, जितने इस 100-150 की भीड़ में मुझे सब लग रहे थे भैया ये कैसे है कैसे नहीं, हो सकता है बहुत हाईली एक्सट्रोवर्ट आपको 5-10 ही मिले, मैक्सिमम आपको अपने जैसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन वो वैसे होंगे भैया जो जिन्होंने अप्रोच किया दूसरों को। आप अप्रोच करो, आपको लगेगा भैया ज्यादातर लोग तो मेरे ही तरह है, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पास अब एक एज क्रिएट होते जा रहा है कि मैं लोगों के पास जा जाकर अप्रोच कर रहा हूं, बहुत से लोग तो इसमें अप्रोच कर भी नहीं रहे हैं। तो मैंने खुद के उस बैरियर को, खुद के मन में जो बैरियर बना रखा था कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, लोगों से घुल मिल नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता, उस चीज को मैंने ब्रेक कर दिया। स्कूल में मेरे साथ यही होता था कि 2-4-10 फ्रेंड सर्कल में बहुत कंफर्टेबल हूं, अब उसके बाहर जाने की कभी जरूरत पड़ी भी नहीं। वैसे अपॉर्चुनिटीज आपको स्कूल के अंदर दिखेंगे भी नहीं उतने ज्यादा, लेकिन कॉलेज के अंदर बहुत चीजें होंगी। कॉलेज में आते के साथ सबसे पहला काम मैंने यही किया कि भले ही मुझे किसी से काम पड़े या ना पड़े, लेकिन पहले 2-4 दिन में ही जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, वो इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हर बार नहीं होता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं साथ में पढ़ने वाले हो, ब्रांचमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, तो उस तरीके से
कभी किसी से पर्सनल लेवल पे जाकर बातें करना, कभी अगर कुछ क्लासरूम के अंदर मिले नॉर्मल हाय हेलो से, कहाँ से हो, क्या हो, बैकग्राउंड क्या रहा है, कुछ नहीं तो भैया आपका परसेंटेज क्या था, वो शहर, जिस शहर से आते हो वो शहर कैसा था, इस तरीके से भी आइस ब्रेकिंग कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हर किसी का आइस ब्रेकिंग का तरीका अलग होता है। पहला मेन मुद्दा, आप किसी के पास जाओ जो अप्रोचेबल बंदा लग रहा है, फेमिलियर लग रहा है, उनसे भी अगर जाकर, अगर पूरे क्लास में अगर आपको 5-10 लोग भी अप्रोचेबल लग रहे हैं, 5-10 को भी अगर अप्रोच कर लेते हो ना, इनके थ्रू इनके फ्रेंड सर्कल में घुस सकते हो, हर किसी से आपका लगभग लगभग आइस ब्रेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आपने आज किसी के फ्रेंड से बात, आपने आज किसी से बात की, कल को चल के अगर वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो इनके बहाने उस फ्रेंड सर्कल में आप घुस सकते हो बात करने के लिए। और इसी तरीके से क्या होता है ना कि शुरू में अगर आप 2-4 लोगों से ही अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो तो अब आपको शुरू में नहीं पता वो फ्रेंड सर्कल मेरे लिए अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, क्या होने वाला है। हो सकता है मेरे लिए और बेहतर फ्रेंड्स आपके लिए वेट कर रहे हो। जब तक हर किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आपको वो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड सर्कल्स जो आपको मिल सकते थे कॉलेज में, वहां तक नहीं पहुंचोगे। और जब मैं ये कह रहा हूं बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड सर्कल, यहां मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि फ्रेंड्स को यूज करना, कि अपने लोगों को फ्रेंड्स बनाया और अलग अलग लोगों से बस काम निकलवा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जो बेस्ट फ्रेंड्स आपके कॉलेज में बनेंगे वो भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप कई बार देखोगे, जैसे मेरे जो कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बने मुझे वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में मिले। अब अगर मैं लोगों को अप्रोच ही नहीं करता, सेकेंड थर्ड ईयर में मुझे लोग ही नहीं मिले होते, तो जो आज मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मुझे कभी मिले ही नहीं होते। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, अलोन टाइम मुझे आज भी पसंद है, मुझे आज भी अपने में रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, अगर आप देखोगे तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों से बात नहीं कर सकते। अगर बात करने के हैबिट को क्रैक कर भी लेते हो फिर भी एक नेचर होता है कि शांत रहना, खुद में रहना, अकेले रहना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें सोचते रहना, ये चीजें हमें पसंद होती हैं। वो आज भी मुझे पसंद है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मैंने पैटर्न या फिर कह सकते हो वो चीजें मैंने क्रैक कर ली कि कहां तक मुझे प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, कहां तक मुझे पर्सनल, किन फ्रेंड्स के साथ पर्सनल होना है, किन फ्रेंड्स के साथ प्रोफेशनल। ये चीजें धीरे धीरे आप क्रैक करोगे। सबसे पहले आप प्रोफेशनल जोन में ही जाते हो किसी के साथ भी। अब आपको अगर वो जानना है ना कि भैया इतने सारे लोग मिले हैं, किनके साथ पर्सनल जोन मेंटेन करना है, किनके साथ प्रोफेशनल, पहले किसी के साथ भी आप प्रोफेशनल जोन ही मेंटेन करते हो, ऊपर ऊपर से ही बातें होती हैं। फिर आपको लगता है भैया कि हमारा वाइब मैच कर रहा है, मैं जैसा हूं ये भी कुछ वैसा सा ही है, हमारे नेचर्स मैच कर रहे हैं। कई बार पोल्स अपार्ट नेचर भी कई बार बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। पूरा बात होता है कि आप जिस पर्सन को जितना अप्रोच कर रहे हो, सामने वाला पर्सन भी आपको उतना अप्रोचेबल लग रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं। अब रेजोनेशन का भाई, रेजोनेंस की अलग चीज है कि फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, लेकिन कई बार देखोगे ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं भैया कि दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट नेचर के, लेकिन साथ में रहते रहते एक दूसरे के नेचर को शेयर करने लग जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि प्रोफेशनल जोन भी हमने मेंटेन किया था, लेकिन साथ में रहते रहते अगर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, कुछ ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो भैया कि बहुत पर्सनल नहीं जाना है, लेकिन कुछ ऊपर ऊपर से गांव घर की कुछ बातें हो गई, अपने कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो कि अगर ऐसे भी आप शेयर करते हो, सामने वाला भी शेयर कर रहा है। और ये जो पर्सनल जोन होता है ना, पर्सनल जोन प्लान करके नहीं होता, पर्सनल बस हो जाता है। वो जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना, प्रोफेशनल आप भले प्लान करके इन्हें अप्रोच करना, किन्हें अप्रोच करना, वो टारगेट करके आप कर सकते हो। इन्हीं में से कौन अब पर्सनल जोन में आ जाएगा, ये चीजें प्लान नहीं की जा सकती। प्लान करके करोगे वो प्रोफेशनल लेवल तक ही रह जाएगा। और ये चीजें मुझे नहीं लगता यार ये कोई शेयर करने वाली बात है, ये कोई सिखाने वाली बात है, क्योंकि फ्रेंडशिप्स ऐसी चीज है जो बस कब कौन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए आपको शुरू से कभी पता नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे मुझे मिले जो कि मुझे कभी लगा भी नहीं था कि यार इनसे कभी फ्रेंडशिप हो भी पाएगी, अब वो बेस्ट फ्रेंड सर्कल्स में है। तो देखो यार, पर्सनल जो जिन्हें बेस्ट फ्रेंड्स कहते हो, जिनसे पर्सनल बातें शेयर कर सकते हो, वो आप 2-3 रखो, क्योंकि ये जो आपके फ्रेंड्स होंगे इन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा 10-15 ऐसे फ्रेंड्स रख रखे हैं, कभी इधर टाइम कभी उधर टाइम, इसके चक्कर में हो क्या रहा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, और जो कि मेन फंडा, मेन एजेंडा हमारा होता है कॉलेज में आने का। सिर्फ फ्रेंड्स बनाकर बाहर निकल जाओगे, करियर कहने के लिए कुछ नहीं होगा, उससे बुरा और क्या हो सकता है।
और 10 12 15 फ्रेंड्स बनाओगे ना तो हर किसी को सही समय भी नहीं दे पाओगे। और फिर वही बात है, ये चीजें कुछ सिखाने की नहीं होती हैं, क्योंकि ये चीजें प्लान भी नहीं की जा सकती आपके कितने फ्रेंड्स बनेंगे, कितने ढंग के फ्रेंड्स बनेंगे। यूजुअली होता यही है कि मैक्सिमम टाइम आप जिसे देते हो वही आपके बेस्ट फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं, 2 3 से ज्यादा समय दे भी नहीं पाओगे। और ये चीजें कट छट कर फोर्थ ईयर आते आते 2 3 कई बार एक फ्रेंड तक भी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन वो जो फ्रेंड्स बनते हैं वो फिर वही होते हैं ना जो कहते हैं कॉलेज में हमें लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स मिलते हैं, तो ये वही फ्रेंड्स होंगे। देखिए कब तक लाइफ लॉन्ग रहते हैं वो तो आपका अपना एक्सपीरियंस, किस तरीके से किस फ्रेंडशिप को मेंटेन करते हो उनके ऊपर है। और वीडियो कहीं ना कहीं यार हट के इंट्रोवर्ट से हट के फ्रेंडशिप के ऊपर जा रहा है, इन चीज़ों के ऊपर मैं पर्सनल अपना कुछ एक्सपीरियंस उतना शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रेंडशिप करने का हर किसी का तरीका अलग होता है। मेरे लिए जो काम करे हो सकता है आपके लिए वो काम ना करे। वो अब पर्सनल फ्रेंड सर्कल वाला जोन है वो आप मेंटेन करिए। लेकिन पूरा इस वीडियो का मेन मुद्दा था प्रोफेशनल सर्कल। पहले ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो करो, जितने ज्यादा से ज्यादा। भले ही आपको देखो इंट्रोवर्ट के साथ एक और भी दिक्कत होती है। इंट्रोवर्ट्स मतलब ये नहीं कि जो बोल नहीं सकते, जो बोलना नहीं चाहते, अलोन टाइम अकेला टाइम पसंद करते हैं। कई बार देखोगे कि बहुत सारे लोगों के साथ, ये पर्सनली मैं भी फील करता हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ जब आप बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं थोड़े से बर्नआउट फील करोगे, थोड़े से एग्जॉस्टेड फील करोगे, लो एनर्जी फील करोगे। फिर हम अपने अलोन टाइम में जाते हैं, फिर अपने कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये दोनों मेंटेन, भले ही एग्जॉस्टेड हो गए कोई बात नहीं, हमने अपने लिए नेटवर्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। जब हमें जरूरत पड़ेगा काम आएगा, यही सारे लोग काम आएंगे। और ऐसा नहीं होता सिर्फ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उनको भी आपकी वजह से बेनिफिट है। तो 2 साइडेड बेनिफिट्स होते हैं, तो इसे किसी नेगेटिव तरीके से मत देखिए, चीजें इसी तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप अपने अलोन टाइम को भी इंजॉय कर पा रहे हो। अब दिन भर 24 घंटों तो उनके साथ नहीं बैठे रहोगे, दिन में कभी एक डेढ़ घंटा, एक आध घंटा हो गया तो हो गया, बाकी आपका अलोन टाइम आपके पास ही है। आप अपना फोकस अलोन टाइम में काफी स्ट्रांग कर पाते हो। तो इंट्रोवर्ट्स की खास बात ये होती है इनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, ये चीजें भी पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव होती है। आपने इस चीज को, फोकस को अनलॉक किया कि नहीं। पता चला कि अकेले टाइम बैठकर भी रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो फिर प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ हमारे पास समय बचा ही नहीं। कॉलेज में आए हो, प्रोडक्टिविटी भरी चीजें करो। जब तक लोगों के साथ हो घुलो मिलो, और इस तरीके से आपको, वही बात है ना कि जब तक प्रोफेशनल स्पेस को मेंटेन नहीं करोगे, उसके अंदर से वो आपके पर्सनल स्पेस वाले भी लोग आपको जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक उनके साथ बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बनोगे। तो सारी चीजें मेंटेन रखिए। बस यही कहूंगा कि शुरू में आइस ब्रेकिंग, शुरू के 5 से 10 दिन में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कर सकते हो करो। लेकिन बहुत ज्यादा वो क्लोज फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ज्यादा लोगों को मत रखो। और अगर रख भी रहे हो तो फिर अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो सारे लोग आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में होंगे भी नहीं। हो सकता है आपको लग रहा होगा क्लोज फ्रेंड्स है हमारे, बट इनके आपस में 2 3 4 लोग के आपस में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे। तो आप समय दे रहे हो, उधर से समय नहीं मिलेगा, बाद में फिर यही होगा कि आपका समय बस खत्म होते जा रहा है। तो कॉलेज के हिसाब से यही कहूंगा, प्रोफेशनली बहुत लोगों के साथ, सबके साथ मतलब हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ समय बिताइए, हर किसी से जान पहचान रखिए। बाकी जो पर्सनल स्पेस बहुत लिमिटेड तौर पे शेयर करिए, क्योंकि पर्सनल स्पेस मतलब वो समय जो कि आप बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को देते हो, और वो अच्छा खासा समय होता है। तो अगर बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने लगे, फिर प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोफेशनल टास्क के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो कॉलेज लाइफ के तौर पे यही सारी कुछ चीजें एडवाइस दूंगा। और मैं मानता हूं कि यार हमारा जो चैनल है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉक्स के लिए ज्यादा है, तो ये सारे जो अभी जो हमने बातें की इस वीडियो में, ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें निकल कर आ रही हैं। तो हो सकता है मैं इन चीजों में बेस्ट ना हूं। तो अब जो लोग, अब अगर आपका कुछ पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप भी कुछ इस फेज से, इस तरीके की फेज से पार हुए हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर खुलकर शेयर करिए। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बताना जरूरी इसलिए समझा, और मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी पहले उस इंट्रोवर्ट जोन से बाहर निकला हूं। जो एडवाइस दे रहा हूं उस जोन में कहीं ना कहीं अब आकर फिट हुआ हूं, और इस तरीके से फिट हुआ हूं कि मैं लगभग अब किसी के साथ भी बातचीत कर सकता हूं। इसमें वो चीजें नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बैठकर सबके साथ अब बातें ही किए जा रहा हूं। वो चीजें होती हैं कि किसके साथ कितना समय देना है, वो एक लिमिटेड तौर पे, एक मेजर्ड तौर पे समय देता हूं।
ठीक है। तो अब प्रोफेशनल पर्सनल वो सारी चीजें मेंटेन तौर पे कर रहा हूं और वो उस जगह से निकल कर आया हूं जब मैं लोगों के साथ घुलना मिलना फ्री फील नहीं करता था। तो उस समय क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, अभी क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सभी चीजों को एनालाइज करते हुए किस तरीके से चीजें हुई, उस एक्सपीरियंस पे कुछ मैंने बातें की। बाकी हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, ओपिनियन अलग हो सकता है। तो जो आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस एंड लर्निंग्स हैं, चीजें कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए और लोगों को इसके बारे में डिस्कस करने के लिए टॉपिक्स मिलेंगे। फिलहाल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, अगर उस फेज से भी गुजर रहे हो, आपको मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर वन ऑन वन बातें करनी है, चीजें डिस्कस करनी है, समझनी है, जाननी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।